नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न विद केके के एक धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आप फ्यूचर स्टॉक्स को आप बाय करके काम कर सकते हैं, उनके अंदर ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसमें हम बात करेंगे चार्ट की, इसमें हम बात करेंगे किस तरह से आप स्कैनर बना सकते हैं, स्टॉक्स निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने लर्न विद केके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे और कोई वीडियो आप मिस आपसे ना हो। क्योंकि हम यहाँ पे लाते हैं ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रैटेजी, उसके अलावा स्कैनिंग, उसके अलावा पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आपके लिए आने वाला है, जो कि आपको बनाएगा एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे करते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहले हम अपने चार्ट पे प्लॉट करेंगे सभी इंडिकेटर्स को और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से स्कैनर के थ्रू भी हम इन्हीं स्टॉक्स को निकाल सकते हैं और इनका बैक टेस्ट भी करके हम देखने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है और ये वीडियो आपके ही रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्री का डेली का टाइम फ्रेम लिया है। आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही यहाँ पे स्कैनिंग करनी है और देखना है कि कौन से स्टॉक्स यहाँ पे ऐसे उतरते हैं, जो कि इन सभी मापदंडों को पूरा करते हैं और उसके बाद उन स्टॉक्स को आप चार्ट पे देखेंगे, इंडिकेटर लगा के और उसके बाद देखेंगे कि स्कैन के थ्रू हम कैसे इन स्टॉक्स को निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना है डेली टाइम फ्रेम और उसके बाद जाना है आपको यहाँ इंडिकेटर्स के अंदर और यहाँ पे आपको सबसे पहले लगाना है मूविंग एवरेज। सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और इस सेटिंग के अंदर जाके आपको इसको कर देना है चेंज और कर देना है इसको 3। यहाँ पे आपको 9 मिल रहा होगा, इसको 3 कर दीजिए। प्लॉटिंग में जाके इसको थोड़ा-सा मैं कर देता हूँ ग्रीन। आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं, कलर डज़न्ट मैटर, ठीक है? यहाँ पे 3 कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे जाइए, दूसरा इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है स्टोचस्टिक। स्टोचस्टिक में यहाँ पे सॉरी मैं सिंबल में चला गया। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखिए स्टोचस्टिक, स्टोचस्टिक को आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगला इंडिकेटर जो आपको लगाना है वो है एमएसीडी। यहाँ पे जाइए आप एमएसईडी के अंदर एमएसईडी पे क्लिक कीजिए, एमएसईडी को प्लॉट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे थोड़े चेंजेस करने हैं। आप यहाँ सेटिंग के अंदर जाइए, स्टोचस्टिक के अंदर, इनपुट्स के अंदर जाके यहाँ पे कर दीजिए 1433 कर दीजिए ओके। उसके बाद एमएसईडी के अंदर जाइए और यहाँ पे आपको हटा देना है हिस्टोग्राम और एमएसीडी लाइन को बस रहने देना है। हिस्टोग्राम आपको हटा देना है। हिस्टोग्राम का हमारा कोई भी यूज़ यहाँ पे नहीं है, केवल हमारे यहाँ पे रहेंगी एमएसीडी की लाइन जो कि है कि ब्लू लाइन, इसको मैं थोड़ा-सा बोल्ड कर देता हूँ और एक है हमारी रेड लाइन, इसको मैं थोड़ा-सा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों? ये है हमारा कंप्लीट सेटअप हमारा स्टॉक्स के लिए, जहाँ हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे ऐसे स्टॉक जो कि हमारे को हमको ब्रेकआउट भी दें और हमको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी बने ऑप्शंस के अंदर अगर हम बाय करते हैं। यहाँ पे आप वॉल्यूम को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम को भी मैंने वहाँ पे ऐड कर रखा है। तो आप नीचे देख सकते हैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम का डेटा भी मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम का भी हम यूज़ करने वाले हैं। बिना वॉल्यूम के यूज़ के यहाँ पे इस डेटा के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला, तो वॉल्यूम भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर जाना है और कोई भी स्टॉक जो ब्रेकआउट दे रहा है, अगर उसमें अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो इट मीन्स वहाँ पे फेक ब्रेकआउट आ रहा है, वहाँ पे आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपको वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़े। अब दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको देखिए, इसमें जैसे आप यहाँ पे स्टॉक्स को ले रहे हैं, तो इससे 1 दिन पहले आपको देखना है कि 1 दिन पहले का जो स्टॉक का ओपन है, वो लेस देन होना चाहिए 3 एमए से। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ और यहाँ जो वैल्यूज़ आ रही हैं, आप उन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1 दिन पहले का ओपन है 1948 और ईएमए की वैल्यू आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ईएमए जहाँ पे लिखा हुआ है, ईएमए की वैल्यू आप देखिए आ रही है 1964। तो पहली शर्त है कि 1 दिन पहले का जो ओपन है, वो लेस देन होना चाहिए 3 ईएमए क्लोजिंग से, ठीक है? उसके बाद दूसरी शर्त आती है कि 1 दिन पहले का जो हाई है, वो 3 ईएमए के ऊपर आना चाहिए। तो 1 दिन पहले का हाई कितना आ रहा है? 1984, जो कि 1964 से ऊपर है। ये शर्त भी हमारी पूरी होती है। तीसरी शर्त हमारी आती है कि 1 दिन पहले का क्लोज़ जो है, वो 1 दिन पहले के जो ओपन है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि हमारी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए 1 दिन पहले। तो आप देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ है 1948 पे, हाई बना 1984 और बंद हुआ 1975, यानी कि हमारी तीसरी शर्त भी पूरी होती है। उसके अलावा हम बात करें
कि आज के दिन में क्या होना चाहिए, क्योंकि हम आज स्कैन करने जा रहे हैं, तो आज ही होना चाहिए कि आज का जो लो है, वो कल के लो से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप आज का लो देखते हैं तो वो है 1982 और 1 दिन पहले का लो था 1948, यानी कि आज का लो भी कल के लो से ऊपर है। उसके अलावा आज की जो क्लोजिंग है वो भी आज के ओपन से ऊपर होनी चाहिए, यानी आज भी हमें ग्रीन कैंडल ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ग्रीन कैंडल हो गई। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी शर्त आती है कि आज का वॉल्यूम डिवाइड बाय कल का वॉल्यूम, वो हमारा कम से कम 2 टाइम्स होना चाहिए, यानी वॉल्यूम आज दुगना होना ज़रूरी है। तो कल का अगर हम वॉल्यूम देखें, तो कल यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा था आपका 6,68,000 और आज आ रहा है 8,91,000। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा-सा सही नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको चार्टिंग पे दिखाऊँगा कि किस तरह से वॉल्यूम वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे आप इसको निकाल पाएँगे, ठीक है? उसके अलावा स्टोचस्टिक आपकी जो होती है ये ब्लू वाली, ये आपकी जो है कि वो ग्रेटर देन होनी चाहिए जो नीचे वाली स्टोचस्टिक है। तो अगर नीचे वाली ब्लू वाली स्टोचस्टिक अगर आप रेड वाली से देखें, तो ब्लू वाली का यहाँ पे वैल्यू आ रही है 82.74 और जो ब्लू वाली रेड वाली है उसका आ रहा है 81.88, यानी कि हमारी ब्लू वाली की वैल्यू से ज़्यादा है। तीसरी शर्त है कि आपकी जो एमएसीडी है, वो आपकी एमएसीडी की लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर होनी चाहिए। तो सिग्नल लाइन हमारी चल रही है ये रेड लाइन, या आपको पिंक सी दिख रही होगी, तो ये ऑरेंज। तो ये देखिए यहाँ पे आ रही है 3.23 और एमएसीडी लाइन हमारी जो है वो चल रही है 12.43, यानी 12.43 हमसे ऊपर है। एक शर्त हो गई ये। उसके अलावा एक शर्त उसमें लास्ट शर्त ये आती है कि आपके 2 दिन पहले का जो क्लोज़ है, वो लेस देन होना चाहिए 2 दिन पहले के ओपन से, यानी कि 2 दिन पहले हमारी रेड कैंडल होना ज़रूरी है। ठीक है? 1 दिन पहले की कैंडल ग्रीन और 2 दिन पहले की कैंडल हमारी रेड हो, और ये सभी शर्तें अगर पूरी होंगी, तो आप यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर ऑप्शंस को बाय करके काम कर सकते हैं। अब चलते हैं सीधे अपने स्कैनर के ऊपर। स्कैनर पे इस स्कैनर को हम बना के देखते हैं चार्टिंग पे, और फिर इसको बैक टेस्ट भी करेंगे। तो हमने फ्यूचर सेगमेंट लगा दिया और सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेटेस्ट हमारा जो ओपन है, यानी 1 दिन पहले का हमारा जो ओपन होगा, ठीक है? 1 दिन पहले का जो हमारा ओपन होगा, वो लेस देन होना चाहिए। लेस देन किससे होना चाहिए? वो लेस देन होना चाहिए ईएमए, ईएमए यहाँ पे लिख देंगे और इसको हम लिख देंगे 3, ठीक है? और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 दिन पहले के लो से। 1 दिन पहले का जो ईएमए है हमारा, वो हमारा कम होना चाहिए 1 दिन पहले के ईएमए से। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया सबको? अब चलते हैं इसमें आगे और इसमें हम देखते हैं अगला हमको क्या करना है। इसके अलावा हमें 1 दिन पहले का जो हाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 दिन पहले का जो हाई है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 दिन पहले के आपके ईएमए 3 से, ठीक है? ईएमए 3 हमने ले रखा है, उससे हाई ऊपर आ गया। अगली शर्त जो हमारी आती है कि 1 दिन पहले का जो क्लोज़ है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 दिन पहले के ओपन से। तो इसको भी हम लिख देते हैं कि भई 1 दिन पहले का जो हमारी क्लोजिंग प्राइस है, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 दिन पहले के ओपन से, ठीक है? तो इसको भी हम 1 दिन पहले कर देते हैं और यहाँ भी हम 1 दिन पहले कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्लोजिंग जो है हमारी 1 दिन पहले के ओपन से बड़ी होनी चाहिए। अगली जो आती है कि आपका लेटेस्ट लो जो है वो 1 दिन पहले के लो से बड़ा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे लो, यानी लेटेस्ट लो शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे फिर से लो, लेकिन ये वाला जो लो होगा वो हमारा होगा 1 दिन पहले का लो। ठीक है दोस्तों? अब बात आती है कि हमारा जो लेटेस्ट क्लोज है वो भी ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे होना चाहिए? हमारा लेटेस्ट जो क्लोज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए लेटेस्ट ओपन से। ठीक है? तो इसको हम लेटेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ओपन। यानी आज का हमारा जो क्लोज है वो ओपन से बड़ा होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वॉल्यूम आपका जो होगा आज का, ठीक है? आज का वॉल्यूम, और हम इसको डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ कल का, ठीक है? तो कल का वॉल्यूम हो गया 1 दिन पहले का वॉल्यूम। इट शुड बी ग्रेटर देन, कम से कम किससे बड़ा हो? 2 से, यानी कि डबल होना हमारा ज़रूरी है। ठीक है? डबल होना ज़रूरी है, तभी हम इसमें कम से कम हमारा 2 होना चाहिए आज का वॉल्यूम।
अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो स्टोचस्टिक है, ठीक है? स्टोचस्टिक को हम देख लेते हैं, ठीक है? लेटेस्ट और वो भी हमारी स्लो स्टोचस्टिक हम ले लेते हैं। स्लो स्टोचस्टिक के परसेंट वाली जो हमारी होती है, इट शुड बी ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए? लेटेस्ट लो स्टोचस्टिक शुड बी ग्रेटर देन लेटेस्ट के वाली स्टोचस्टिक से, ठीक है? ए वाली हमारी बड़ी होनी चाहिए लेटेस्ट डी वाली से, ठीक है? ये तो लेटेस्ट हो गई आज के लिए। और हमें चेक करना था कि हमारी एमएसीडी की जो लाइन है वो एमएसीडी सिग्नल लाइन से भी ऊपर होनी चाहिए लेटेस्ट वाली। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एमएसीडी और एमएसीडी को हम ले लेंगे यहाँ पे लाइन शुड बी ग्रेटर देन और यहाँ पे हम लिख देंगे एमएसीडी की सिग्नल लाइन। ठीक है, ये भी हमारा हो गया और एक हमारी लास्ट शर्त आ रही थी कि 2 दिन पहले का जो क्लोज़ है, वो लेस देन होना चाहिए 2 दिन पहले के ओपन से, यानी 2 दिन पहले की हमारी जो क्लोजिंग है, वो लेस होनी चाहिए ओपन से, क्योंकि हमको रेड कैंडल चाहिए 2 दिन पहले। तो ये 2 दिन एगो लिख दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया हमने लेस देन और यहाँ पे लिख दिया हमने ओपन और इसको भी हम 2 दिन ओपन थी। ये हमारा बन गया बैक टेस्ट का क्या कहा जाए स्टॉक स्कैनर फ्यूचर के लिए। अब हम इसको हम सेव कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए फ्यूचर ऑप्शन स्कैनर, ठीक है? इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने रन किया और रन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा अभी इसमें कोई भी स्टॉक निकल के नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए इसमें। क्यों नहीं आ रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। अब हम जाते हैं इसके बैक टेस्ट रिजल्ट में। अगर हम बैक टेस्ट रिजल्ट पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्टॉक आपको निकल के आ रहा होगा 24 नवंबर को 12 बजे। 24 नवंबर को अगर हम क्लिक करते हैं तो हमको मिल रहा है बीपीसीएल और बिरला सॉफ्ट। तो हम चलिए बीपीसीएल पे क्लिक करते हैं 24 तारीख को। ठीक है, और अपने यहाँ पे भी हम बीपीसीएल का चार्ट लगा के देखते हैं। तो बीपीसीएल हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और हमने ले लिया 24 तारीख का। ये देखिए 24 को हमारा आ रहा है। हमारा सबसे पहली चीज़ देखिए कि 1 दिन पहले से ऊपर है, एमएसीडी की लाइन ऊपर है, स्टोचस्टिक ऊपर है, यहाँ पे लो ओपन नीचे था, हाई ऊपर है और 2 दिन पहले की कैंडल भी रेड है। यानी आप 24 तारीख को यहाँ पे बीटीएसटी में ऑप्शन के अंदर बाय करके जा सकते थे और कल देखते हैं कि अच्छा खासा मूव आपको आता हुआ नज़र आया। और अगला जो स्टॉक हमारा निकल के आ रहा है वो रहा बिरला सॉफ्ट। तो यहाँ पे बी सॉफ्ट भी लगा के देख लेते हैं क्या इसके अंदर 24 तारीख को तो हमारी फुलफिल हो रही कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें 24 तारीख इससे 2 दिन पहले रेड था और यहाँ पे इसके ऊपर हमारा ईएमए के ऊपर क्लोजिंग थी। यहाँ पे भी हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा ये ग्रीन पे नज़र आ रहा है, ये भी ग्रीन नज़र आ रहा है और अगले दिन फिर गैप अप हुआ, यानी यहाँ भी हमें प्रॉफिट हुआ, यानी बैक टेस्ट रिजल्ट हमको सही बता रहा है। अब हम चलते हैं इससे और पहले और हम चलते हैं 23 तारीख में। 23 तारीख में दिखा रहा है अबाउट इंडिया। चलिए 23 तारीख में अबाउट इंडिया लगा लेते हैं। तो अबाउट पे जाते हैं एक बार हम और हम 23 तारीख पे देखते हैं। तो 23 तारीख हमारी आ गई, ये 2 दिन पहले है रेड। ये पूरी कंडीशंस हमारी हो रही है फुलफिल अगले दिन और उसके अगले दिन भी यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आपको प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात कर लेते हैं और बैक टेस्ट रिजल्ट की। पीछे हमारी आ रही है, हमने ये निकाला 23 तारीख। अब 22 तारीख में कौन सा आ रहा था? 22 तारीख में एचएएल आ रहा था। चलिए एचएएल देख लेते हैं 22 तारीख में। एचएएल और एचएएल अगर हम 22 तारीख में जाते हैं तो 22 तारीख हमारी आ रही है ये। 1-2 दिन पहले हमारा रेड, पूरी कंडीशन फुलफिल, यहाँ पे हमारी एमएसीडी और हमारी स्टोचस्टिक भी सही है और अगले दिन और उसके अगले दिन भी हमको प्रॉफिट होता ही नज़र आया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पे स्टॉक्स को बाय करके काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ्यूचर के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है भाई निफ्टी 500 के अंदर ऐसे स्टॉक्स निकल के आ जाए जिनके अंदर ऐसी कोई कंडीशंस बन रही है तो हम वहाँ पे काम कर सकें। यहाँ देख सकते हैं C8 अगर आप चाहें तो इसके अंदर बाय करके काम कर सकते हैं। C8 का कल का चार्ट देख लेते हैं। अगर हम नॉर्मल C8 अगर हम स्टॉक्स की बात करें C8 लिमिटेड, यहाँ डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 दिन पहले सही था, ये रेड था, यहाँ एमएसीडी है
वॉल्यूम भी आपको यहाँ से डबल से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले का वॉल्यूम है 96,000, यहाँ आ रहा है 5 लाख समथिंग, यानी कि इस स्टॉक के अंदर कल अगर इस डे हाई को टूटता है तो यहाँ पे आप इसके अंदर भी बाय करके काम कर सकते हैं। उसके अलावा सनटेक रियल्टी के अंदर भी आया। अब इसका अगर हम बैक टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 तारीख को 2 स्टॉक्स आए निकल के, उसके अलावा 24 तारीख को आपको 24 तारीख को क्लिक कर लेते हैं, यहाँ एमआरपीएल, बीपीसीएल भी निकल के आ रहा है और जीएमआर इंफ्रा, शारदा क्रॉप, सब के स्टॉक्स आपके निकल के आ रहे हैं। एक बार शारदा क्रॉप को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने शारदा क्रॉप लगाया, देखना शारदा, ठीक है, शारदा क्रॉप केमिकल, और कौन-सा दिन था ये हमारा 24 तारीख। ये थी हमारी 24 तारीख को, 25 को देखिए मूव आता हुआ नज़र आया। इसके हाई के ऊपर 420 से 430 तक का हाई यहाँ पे बनाता हुआ स्टॉक नज़र आया। यानी कि दोस्तों बहुत अच्छा स्कैनर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने आप भी बना सकते हैं और आशा करता हूँ कि इसकी सहायता से आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से ये सब स्कैनर आपके लिए बनाए जाते हैं। आपकी डिमांड पे ये वीडियो लाया गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल पे लाने की कोशिश कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कल से वहाँ पे लगातार बहुत सारी कॉल्स आने वाली हैं, बहुत से व्यूज़ आने वाले हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं और वहाँ पे आप ऑप्शन में अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।